हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल। आज हम हिंदी का पार्ट 3 स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद भारत के महान युवा संत थे जिन्होंने योग और वेदों को दुनिया के पश्चिमी देशों में पहुंचाया, जिससे भारत की महानता का सबको पता चला। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। स्वामी विवेकानंद। इंट्रोडक्शन में है, विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया, अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो जो लेसन है उसका जो स्टार्टिंग है वो एक ऐसे सीन से है जिसमें उनका एक बचपन का किस्सा बताया जा रहा है। क्लास का सीन है, यू कैन सी द क्लासरूम हियर, और कई बच्चे बैठे हैं आपस में, और स्वामी विवेकानंद जी जिनका बचपन का नाम नरेंद्र है, उनके फ्रेंड्स उनसे बातें कर रहे हैं। तो एक बच्चा उनसे कहता है, अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। तो नरेंद्र कहते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, आने वाले हैं। तो वापस उनका फ्रेंड कहता है, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। हट मतलब जिद किया, उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सुना दो ना। तो नरेंद्र कहते हैं, ठीक है सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मगन हो गए। श्रोता मीन्स सुनने वाले, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मगन हो गए। मग्न मतलब खो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही नहीं लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। तो जैसे ही टीचर ने देखा कि बाकी बच्चों के अलावा कोने में जो बच्चे बैठे हैं वो आपस में कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं, तो गुरुजी गुस्सा हो गए। टीचर ऐसे ही गुस्सा करती है ना, क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो, कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसे ही टीचर पनिशमेंट देते हैं ना, जब बच्चे बात करते हैं तो टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो जो बच्चे बात करते हैं या सुनते नहीं हैं टीचर को, उनको टीचर पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब बाकी उस विवेकानंद जी के बाकी फ्रेंड्स को पनिशमेंट मिला तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला, गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था, कहानी तो मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये तो उनके था एक बचपन का किस्सा जिसमें उनकी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का पता चलता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था, छोटा नाम नरेन पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला, दैट मीन्स इंग्लिश का नॉलेज, लैंग्वेज का जो नॉलेज था और लैंग्वेज का जो लिटरेचर था, नरेंद्र को विरासत में मिला था, मतलब उनके फादर से मिला था, उनके ग्रैंडफादर से मिला था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी बहुत ही धार्मिक महिला थी, मतलब शी वॉज वेरी रिलीजियस, बहुत अपने धर्म का अच्छे से पालन करती थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा, क्योंकि वो
उनकी माताजी उनको बहुत सारे धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ाया करती थी, तो विवेकानंद जी की हिंदू धर्म में बहुत ही रुचि हो गई। रुचि मीन्स उनको बहुत इंटरेस्ट आने लग गया हिंदू रिलीजन पर। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, मीन्स ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। नेतृत्व मीन्स लीडरशिप, तो उनमें लीडरशिप की बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ थी। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था, मतलब एक्सरसाइज करने का, उनको कुश्ती करने का, हॉर्स राइडिंग करने का और स्विमिंग करने का भी शौक था। वे सुंदर काया मीन्स ही वॉज वेरी स्मार्ट और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा मीन्स ही वॉज मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे टैलेंट्स एक साथ उनके अंदर थे। सो ही वॉज रिच इन दैट वे, बहुत धनी थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। किसने नाम दिया? रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। क्या था? एक सेमिनार था अमेरिका के शिकागो सिटी में, जहाँ पे अलग अलग देशों से, अलग अलग रिलीजन से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उस सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए। तो विवेकानंद जी ने भी भारत की ओर से अपना भाषण सुनाया। भाषण में उन्होंने संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर, ये जो उन्होंने बोला भाइयों और बहनों, दैट्स हाउ मैनी ऑफ द लीडर्स स्टार्ट देयर भाषण। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन पहले बोला जाता था, लेकिन विवेकानंद जी ने क्या बोला? भाइयों और बहनों, मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद जी ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे हैं। लुक हियर, यहाँ पर कुछ बच्चे नदी में ये जो अंडे के छिलके हैं उनके ऊपर पत्थर से निशाना मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा दिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। देशभक्त मीन्स अपने कंट्री के लिए बहुत ही डिवोटेड थे। वक्ता मतलब बहुत अच्छा बोलने वाले, विचारक मतलब फिलोसोफर, बहुत अच्छा सोचने वाले, और लेखक मतलब अच्छा लिखने वाले थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। मतलब हमने जो भी अपने जीवन में सोचा है हासिल करने के लिए, वो जब तक हमें ना मिल जाए तब तक हमको अपने मेहनत से और अपने प्रयासों से उसको हासिल करके ही रहना है, हमको कभी नहीं रुकना है। सो दिस इज़ हाउ यू विल रीड द लेसन। आप अपने आप भी पार्ट एक बार पढ़ेंगे, ओके?